हेलो दोस्तों। तो डेट शीट आ चुकी है 6 जनवरी पॉलिटिकल साइंस। यानी मोटे मोटे तौर पर हमारे पास 18 से 20 दिन है। मैं जानती हूँ इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है। एक तरफ डर है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, थिंकर्स मिक्स हो रहे हैं, और दूसरी तरफ एक अजीब सी इरिटेशन भी है कि यार, लोग तो न्यू ईयर मनाएंगे और हम रजाई में बैठकर किताबें रट रहे होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा नेचुरल है। और अगर आपको ये हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ये सबके साथ होता है। लेकिन आज हम यहाँ डर पर बात नहीं करने आए हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं डिस्कस करेंगे। हम सॉल्यूशन पर बात करने आए हैं कि भाई इसका समाधान क्या है। इन आखिरी के 18 दिनों में कैसे आपको यूज़ करने 18 डेज़, ताकि जब आप 6 जनवरी को सेंटर से बाहर निकलें तो आपके चेहरे पर अफ़सोस नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सुकून हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम जो है प्लान बनाते हैं। देखो, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगले 18 डेज़ में सीखने का टाइम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समेटने का टाइम है। हम गलती क्या करते हैं आपको पता है? हम जो है ना टेलीग्राम ग्रुप्स में भागते हैं, नई पीडीएफ्स को ढूँढते हैं, कोई दोस्त कहता है, "अरे! वो नई बुक देखी?" तो हम उसे पढ़ने लग जाते हैं। यूट्यूब की बहुत सारी लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ देखते हैं। भाई ये सब सेल्फ सबॉटेज है, खुद का नुकसान ही है। आज आप अपने आप से एक आपको वादा करना है कि भाई नो न्यू कंटेंट। चाहे कोई भी टॉपिक कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना लगे, अगर आपने उसे पिछले 6 महीने में नहीं छुआ है, तो अब आप उसे मत छूना। क्योंकि उसे पढ़ने के चक्कर में आप वो 4 टॉपिक भूल जाओगे जो आपको आते हैं। आपका टारगेट 100% सिलेबस कवर करना बिल्कुल नहीं है। जेआरएफ 100% पर नहीं, 65 टू 70% पर मिल जाता है। तो जो आपके पास है, आपके नोट्स, आपकी पुरानी बुक्स, उसे ही आपको बार-बार घोट कर पीना है। बिल्कुल उसे घोट कर पी जाओ। देखो, ट्रस्ट मी, वो बहुत इनफ है आपके लिए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। देखो, सिलेबस तो बस समुंदर है, लेकिन इस समुंदर में कोई कुछ टापू, कुछ टाइज़ आइसलैंड है जहाँ खजाना छुपा होता है। अगले 18 डेज़ में अपनी एनर्जी का 80% इन 3 यूनिट्स पर आपको लगाना है। वो 3 यूनिट है वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस, प्लेटो से मार्क्स तक, इनके बुक्स के नाम, क्रोनोलॉजी और इनकी जो है की कंसेप्ट, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं। दूसरा, इंडियन पॉलिटी आर्टिकल्स 12 से 51 तक, आप जो है प्रेसिडेंट, गवर्नर और अमेंडमेंट्स, ये रटने वाली चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तीसरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन, इनके सिर्फ थ्योरीज और राइट्स के आपको नाम देखने हैं। बाकी यूनिट्स उनके लिए सिर्फ पीवाईक्यूज आपको अच्छे से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। 2020 से लेके 2024 तक के पेपर्स आपको उठाने हैं और एक्सप्लेनेशन पढ़ो, बस इतना ही। थिंकर्स को रटने के बजाय उन्हें लिंक करना सीखो। अगर हॉब्स ऐसा सोचता है तो वो लिबर्टी पर क्या बोलेगा, ऐसे आप सोचो। अब आती है वो गलती जो 90% आर्ट्स वाले बच्चे करते ही हैं। वो क्या है? वो है पेपर 1 से नफ़रत करना। वो आपको नहीं करना है। दोस्तों, पेपर 2 जो है वो आपको नेट दिलाता है, लेकिन पेपर 1 आपको जेआरएफ दिलाता है। अगर 18 डेज़ के लिए एक ब्रेकफ़ास्ट आप रूल बना लो। ब्रेकफ़ास्ट रूल क्या होता है? कि भाई सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने से पहले पहला 1.5 घंटा आप क्या करो, पेपर 1 को दे दो। बस इतना ही। उस 1.5 घंटे में आपको क्या करना है? उस 1.5 घंटे में आपको 30 मिनट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई का एक सेट लगाना है। रोज़ एक करोगे ना तो 18 डेज़ में तो डर खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? 30 मिनट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैराग्राफ आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप 30 मिनट क्या करोगे? बाकी यूनिट्स जो टीचिंग है, रिसर्च है, इनके पीवाईक्यूज़ आपको देखने हैं। अगर आपने दिन की शुरुआत पेपर 1 से की, दिन की शुरुआत में ही पेपर 1 आपने निपटा दिया, तो पूरा दिन आप रिलैक्स होकर पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो। देखो, आखिरी बात, जो दिल की बात है, मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है बिल्कुल, कि भाई न्यू ईयर आ रहा है, सोशल मीडिया पर फोटोज़ दिखेंगी, दोस्त पार्टीज़ भी करेंगे, थोड़ा आपको बुरा भी लगेगा, लगना भी चाहिए। भाई हम भी इंसान हैं, हम भी ह्यूमन्स हैं, हमारे भी इमोशंस हैं। लेकिन अपने आप को एक बात आपको याद दिलाना बार-बार, कि उनकी पार्टी तो 1 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरी पार्टी 6 जनवरी की शाम को शुरू होगी और वो लाइफ टाइम चलेगी। तो 6 जनवरी को जब एग्ज़ाम हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन बंद होगी, उस पल जो सुकून मिलेगा ना आपको, उसके आगे सब कुछ फीका ही है। तो इन 18 डेज़ के लिए थोड़ा सेल्फिश हो जाओ,
गायब हो जाओ दुनिया के लिए बिल्कुल। मैं रोज़ यहाँ मिलूँगी आपको छोटी-छोटी टिप्स देने के लिए, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। और आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कभी भी बेकार नहीं ही जाती है। तो अपने लिए एक छोटा-सा जो है आप मैं जो है कमेंट छोड़कर जाना आप नीचे, जिसने भी वीडियो देखी है, और बिल्कुल कमेंट ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कि 6 जन आई एम रेडी, ताकि आप जब भी आप कमेंट देखो आपको अपना वादा याद आए। तो खुश रहो, सेहत का ध्यान रखो, मिलते रहो। जय हिंद, थैंक यू सो मच। एंड कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।